मैं मामून भाई से गुजारिश करूंगा कि तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मामून भाई सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, हदीस मुबारका के हवाले से मैं दावत दूंगा मौलाना अबू बकर भाई को कि वो आएँ और दरस हदीस पेश करें। आज दरस हदीस का मौजू है कि हुब्बे रसूल, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसके तकाज़े। तो मैं अबू बकर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। मेरे वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों और इफ़्फ़त माब इस्लामी बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक फरमान मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिसमें
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे तरीके से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। हम मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है कि अल्लाह ताला के बाद इस कायनात में सबसे अजीम हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को फर्दन फर्दन जो खूबियाँ, जो सिफ़ात अता फरमाई थीं, वो तमाम की तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो अजीम पैगंबर हैं जिनकी जिंदगी का हर पहलू शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू हमारी शरीयत का एक बाब है, उन्वान है। आप अगर बोलते हैं वो भी शरीयत है, आप करते हैं वो भी शरीयत है, आप इशारा करते हैं वो भी शरीयत है। आप अगर बोलते नहीं, करते नहीं, इशारा नहीं करते, बल्कि खामोश रहते हैं, आपका ये खामोश रहना भी शरीयत है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमाल अता फरमाया, जो जमाल अता फरमाया, जो नवाल अता फरमाया, वो किसी और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता नहीं फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर, आपकी सीरत को देखकर, आपके सवानेह को देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन आप पर फिदा हो गए। सहाबा का इश्क, सहाबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालेहाना मोहब्बत, ये इतना बड़ा उन्वान है कि इस पर सैकड़ों हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 3 चीजों से मोहब्बत है, खुशबू से, नेक बीवी से, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजों से मोहब्बत है। एक, मैं हर वक्त आपको देखता रहूं, आपका दीदार करता रहूं। दूसरा, मैं आपके ऊपर अपना माल खर्च करता रहूं। तीसरा, मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में है। हिजरत की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे
आपने जैसे ही दरवाजा बजाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन बाहर तशरीफ लाए। हुजूर हैरान हुए कि अबू बकर, रात की इस घड़ी में तुम जाग रहे हो? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, कुछ दिन पहले मेरे दिल में ख्याल आया था कि जब अल्लाह ताला आपको हिजरत का हुक्म देंगे तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाने की सआदत अता फरमाएंगे। उस दिन से मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो हुजूर आए और मुझे जागने में देर हो जाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इतनी बड़ी हकीकत है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए ये खबर, ये सानिहा, ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तलवार निकाल लेते हैं कि जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वालेहाना मोहब्बत है। एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अपने साथियों के साथ मेरे घर पर तशरीफ़ ले चलें। दावत दी, हुजूर ने दावत कबूल फरमाई। आप चल रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिन रहे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा, उस्मान मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए गिन रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है कि आपके जितने कदम मेरे घर तक आए, मैं उतने ही अल्लाह के रास्ते में गुलाम आजाद कर दूं। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप मुसलमानों की तरफ से हज़रत उस्मान गनी को भेजते हैं मक्के में मुशरिकीन से मुज़ाकरात करने के लिए। आप बैतुल्लाह में मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी से मुशरिकीन मक्का ने कहा, चूंकि वो उनकी इज्जत करते थे, कि आप बैतुल्लाह के करीब आ गए हैं, आपको इजाजत है तवाफ करने की, आपके साथियों को इजाजत नहीं दी जा सकती। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक़्त तक तवाफ़ नहीं कर सकता जब तक मेरे पैगंबर और महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ नहीं कर लेते। तो ये सहाबा की मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमारे लिए मेयार है। हज़रत सौबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हैं। एक दफ़ा हुजूर के पास तशरीफ़ लाए, चेहरे पर गम के असरात हैं, बहुत मग़मूम, परेशान नजर आ रहे हैं। हुजूर ने पूछ लिया, सौबान क्या हुआ? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मैं सोच रहा था कि दुनिया में तो हम आपको देख लेते हैं, आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, लेकिन जब क़यामत कायम हो जाएगी, वहाँ पर आपका मकाम व मर्तबा तो बड़ा बुलंद होगा, वहाँ पर तो हम आपकी ज़ियारत नहीं कर सकेंगे, आपको देख नहीं सकेंगे, आपकी सोबत हासिल नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, कि क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें मेरा शर्फ नसीब करेंगे, ज़ियारत नसीब करेंगे, सोहबत नसीब करेंगे। सहाबा फरमाते हैं कि इस हदीस के सुनने के बाद हमें जितनी खुशी हुई, हमें किसी और हदीस के सुनने के बाद खुशी नहीं हुई कि क़यामत में भी, जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं सुबह होने के बाद सबसे पहले अपनी आंखों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया करूंगा। वो अपनी कसम के मुताबिक ऐसे ही करते थे, सबसे पहले हुजूर की ज़ियारत आकर करते थे और वो अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुझे नाबीना कर देना,
उसके बाद मैं किसको देख सकूंगा। सहाबा इकराम ने सिर्फ इतनी मोहब्बत नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया। यह हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, फख्र की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, एक एक बात, एक एक इशारा हमारे पास महफूज है। आप इन ईसाइयों से पूछिए कि तुम्हारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई सुन्नतें महफूज हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लिबास कैसा होता था, उनका खाना पीना कैसे होता था। कुछ कुछ बातें जो इस्लाम ने बताई हैं वो वही बता सकेंगे, वरना उनको इल्म नहीं है। यहूदियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन हमारे लिए एजाज की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे नमाज पढ़ी, लिबास कैसा, चेहरा कैसा, आपका सोना कैसा, उठना कैसा, शादियां कैसी, तमाम के तमाम मामलात आज तक हमारे पास महफूज हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस को बयान फरमाया, उस वक़्त अगर हुजूर का हाथ सर पर है, सहाबा इकराम उस हदीस को उसी तरह नकल करते हैं, सर पर हाथ रख के हदीस बयान करते हैं। आज तक वो सिलसिला चल रहा है, वो मुसलसल हदीसें आज तक उसी तरह पढ़ाई जाती हैं। आज का मुहद्दिस भी जब वो हदीस बयान करता है तो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है। किसी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का बाल पकड़ा हुआ है, आज तक वो हदीस उसी तरह नकल होती है। किसी हदीस को नकल करते वक्त हुजूर ने जमजम का पानी पिया, खजूरें खाई, आज तक वो हदीस उसी तरह नकल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इतनी तो हम करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को तैयार हैं। कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार मुसलमान भी अगर उसको कहा जाए कि हुजूर के लिए जान देनी है, बिलाशुबा वो उसके लिए तैयार हो जाएगा, बिला शक व शुबा। हम भी तैयार हैं इसके लिए। लेकिन मेरे भाइयों, इस तरह के मराइल हर वक्त तो नहीं आते। हर वक्त की जिंदगी जो हमारे पास है वो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं, हम आपके तरीके को अपनाएं। आपका उठना बैठना, लिबास, वज़ा, कता, शादियां, रसूमात आपने किस तरह अदा फरमाई, एक एक चीज को अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे, ये मोहब्बत का हक अदा होगा। आज हम मुसलमान बहुत अजीब मुसलमान हैं, बहुत मुनफरिद मुसलमान हैं। हम जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सुन्नत रसूल पर अमल हमसे नहीं हो सकता। हमारी शादियां खिलाफ सुन्नत हैं, हमारे कपड़े खिलाफ सुन्नत हैं, हमारे चेहरे वज़ा कदा से यहूद व नसारा की झलक नजर आती है। ये कौन सी मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची अकीदत और मोहब्बत है तो आज से अज़म कीजिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को अपनी जिंदगी में ले आएंगे। मेरे भाइयों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर एक आदमी जो सांस ले रहा है, अगर वो सांस भी इस नियत से ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन की हवाओं में सांस ली है, अल्लाह ताला उसके सांस लेने को भी इबादत बना देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अबू बकर साहब आपके सामने दरस हदीस पेश कर रहे थे हुब्बे रसूल के मौजू पर। इसके बाद आज हमारे दरस कुरान का मौजू जो है, जैसे कल तज़किरा हुआ था, बहुत अहम मौजू है कि इस्लाह ख़ानदान और माशरा। ख़ानदान जो कि मुस्लिम माशरों की एक बुनियादी इकाई है। जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि इस वक्त ख़ानदानी निज़ाम मुस्लिम माशरों में कुछ मुतासिर हो रहा है, तो बहुत अहम मौजू है। तमाम ख़वातीन व हज़रात से जो इस पार्क में मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम को बगौर सुने, तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के जो फ़वाइद हैं उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं इसके बाद दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान भाई को, नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची, कि वो इस्लाह माशरा और ख़ानदान के हवाले से इस मौजू पर खिताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन। इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी इस फ़हमे कुरान व सुन्नत क्लास का दूसरा दिन है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ पर शरीक होने वाले और इस महफिल में इस गुफ्तगू को सुनने वाले तमाम लोगों को बेहतरीन अजर से नवाजे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, मेरी इज़्ज़त माँ बहनों, इंसानी माशरा अफराद के मजमूए का नाम है। इंसानों की ज़रूरियात एक दूसरे से पूरी होती हैं। कोई एक फर्द भी इस काबिल नहीं होता कि वह अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसके लिए उसे दूसरे अफराद की ज़रूरत पड़ती है। इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। जो लोगों का आपस में ताल्लुक होता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं। मुसलमानों का जो मुआशरा है, उस मुआशरे की कुछ कदरें हैं और वो कदरें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी मामला एक दूसरे के साथ है, हमारा जो भी ताल्लुक है, जो रिश्तेदारी है, उस सब का जो इन्हिसार है, जो बुनियाद है, वो तकवा है अल्लाह के नजदीक। और वही असल चीज है जो अल्लाह के नजदीक है। इंसानों के बनाए हुए पैमाने, इंसानों की बनाई हुई चीजें आर्जी हैं, महदूद हैं, नामुकम्मल हैं। जिसने तख्लीक किया है, जिसने हमें अदम से, न होने से होना बना दिया है, वजूद में ले आया है, जिसने हमें जिस्म दिया है, जिसने हमें रूह दी है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमारे लिए हवाओं को चलाया है, जिसने हमारे लिए समंदर से बादलों को उठाया है और हवा के दोष से उनको उड़ाया है और फिर जहां चाहा है बरसाया है और उससे जमीन पर जिंदगी का सामान बनाया है। वो रब जानता है कि हमारे आपस के ताल्लुकात की नोयत क्या होनी चाहिए, किन बुनियादों पर ये रिश्ते उस्तवार होने चाहिए। तकवा इसकी पहली बुनियाद है। कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि चाहे इंसान के इनफरादी मामलात पर अल्लाह ताला ने तबसरा किया हो, हुक्म दिया हो, तो भी उसमें तकवे का तस्करा आता है। घर और खानदान और रिश्तेदारियों के हवाले से कोई बात की गई हो, तब भी उसमें तकवे की बात आती है। लेन देन और तिजारत का कोई मौजू कुरान में मौजूद हो, वहां भी तकवे का तस्करा होता है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, मुआहिदात, जंगें, उसका तस्करा हो, वहां भी तकवे का तस्करा होता है। कवानीन है क़िसास के, दियत के, खून बहा के, ताज़ीरात हैं, सजाएं हैं, सब में तकवे का तस्करा होता है। क्या ये ऐसी चीज है कि जिसमें हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात इंसानों के लिए इस चीज को जरूरी समझता है और इस तकवे का हमारी रिश्तेदारियों पे, हमारे ताल्लुकात पे, हमारे घर पे, हमारे खानदान पे
पूरी सोसाइटी पे क्या असर होता है, यह बहुत जरूरी है कि इसको समझा जाए। अगर इसको नहीं समझेंगे तो अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने दीन को नहीं समझेंगे। आप देखते होंगे कि जब निकाह का खुतबा दिया जाता है तो 3 आयात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन 3 आयात की तिलावत निकाह जब मुनक़िद करते थे तो उस वक्त किया करते थे। तीनों आयात में तक़वे का तज़किरा है, रिश्तेदारी बढ़ रही है, मियां बीवी का ताल्लुक उस्तवार हो रहा है, खानदान बन रहा है। और उसमें पहली आयत तो यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। शादी के मौके पर मौत का तज़किरा। हम तो शादी के मौके पर फूलों नहीं समाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। अच्छी अच्छी फैमिलीज को देखा है कि जिन फैमिलीज में पर्दे का कोई तसव्वुर मौजूद भी होता है, नमाज और रोजे की पाबंदी भी होती है, शादी ब्याह के मौके पर ये सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं और लोग अपनी हुदूद से बाहर निकलने लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां किसी गम के मौके पर अल्लाह की याद दिलाते थे, वहीं खुशियों के मौके पर भी मौत से डराते थे, अल्लाह के तक़वे की बात फरमाते थे। और जिंदगी के हर मामले पे ये तक़वा हुई। तक़वा क्या है और किस तरह असरअंदाज होता है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक बुजुर्ग सहाबी थे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उबई बिन काब का मामला यह था कि आपकी ये फजीलत थी कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फरमाइश करके कुरान सुनते थे। आप सोचें कि उनकी क्या हैसियत हो, कोई जिसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा हो, जो बराह रास्त जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह की आयात को वसूल कर रहे हों, उसको याद कर रहे हों, जो दौर करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, वो अगर किसी से कहें कि मुझे कुरान सुनाओ तो उस फर्द की क्या अहमियत होगी। उन्होंने बड़ी उम्र पाई थी और अमीरुल मोमिनीन जब हज़रत उमर थे तो लोगों की तरबियत का एक माहौल होता था। हम माशरे की बात कर रहे हैं, हम भी मजलिस से मुनक़िद करते हैं, हम भी जो है वो बातचीत और गुफ्तगू और हंसी मजाक करते हैं। सहाबाए कराम भी ये काम करते थे। उनकी सोसाइटी कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी, उनकी मजलिसें और उनकी चलत फिरत कोई ऐसी नहीं थी कि जो बस रूखापन हो, फीकापन हो, कोई किसी से बात ना करता हो जरूरत के अलावा, या हर वक्त सहमे और डरे हुए रहते हो, ऐसा नहीं था। हंसी मजाक भी होता था, दिलजोई भी होती थी, माजी के किस्से भी बयान होते थे, लेकिन साथ साथ उन मजलिसों के अंदर खुदा खौफी की बातें भी होती थी। ऐसी कोई मजलिस नहीं होती थी कि जिसमें खुदा का और उसके रसूल का जिक्र ना होता हो। हजरत उमर ने पूछा कि तकवा क्या है। उबई बिन काब ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, तकवा यह है कि एक आदमी कांटों भरे रास्ते पर चल रहा है और रास्ता है, एक छोटा सा पगडंडी है, उससे गुजर रहा है, दोनों तरफ कांटे हैं, अपने दामन को इन कांटों से बचाते हुए गुजर जाए, ये तकवा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में आए हैं तो दुनिया के अंदर तो हर तरह की चीजें हैं, यहां खाना भी है, पीना भी है, शादी भी है, ब्याह भी है, घर वालों के साथ ताल्लुकात भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, मामलात भी हैं, लेन देन भी है, कारोबार भी करना है, दुकान पे भी बैठना है, मुलाजमत भी करनी है, जरूरियात भी हैं, मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, और इन तमाम चीजों को अंगेज करना है, इन तमाम चीजों को फेस करना है, इसका मुकाबला करना है, इसमें से रास्ता बनाना है। इसको कांटों से तशबीह दी गई है, इसलिए कि हर एक में फिर शैतान ने अपना जाल बुन रखा है, शैतान मुंह खोले खड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर कोई आदमी शैतान से बच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी से बचने के लिए अपने आप को
झूठ से, धोखे से, लालच से, बुग़्ज़ से, हसद से, झूठ से, दगा से, फरेब से बचा ले, इन कांटों से बचा ले और अपने आप को पाक साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार ले। ये तकवा है। तकवे के बारे में हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि तकवा जैसे किसी एक फिजिकल चीज का नाम, एक खास किस्म की हैयत का नाम है, खास किस्म के लिबास का नाम है, खास किस्म की वज़ाक़ता का नाम है। इन तमाम चीजों से भी तकवे का इजहार जरूर होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि तकवा हा हुना, अपने दिल की तरफ इशारा फरमाया कि तकवा तो यहां दिल में होता है। किसी भी काम को करते हुए, कोई काम को फरीजा अंजाम देते हुए ये सोच लेना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझसे कोई गलत काम सरजद ना हो जाए, ये तकवा है। इसलिए शादी के उस मौके पर जब दो लोग एक रिश्ते में बन रहे होते हैं और उसके तवस्सुस से खानदान वजूद में आ रहे होते हैं, नई रिश्तेदारियां बन रही होती हैं, यह हिकमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तकवे की तलकीन की। वो आयत पढ़ी कि तुम अल्लाह का खौफ इख्तियार करो। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ होगा वो एक दूसरे की हक तलफी नहीं करेंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे, नाजायज नहीं करेंगे। तुमसे तुम्हारे घर वालों के मुतालिक पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारी बीवियों के मुतालिक पूछा जाएगा। इसलिए तकवा वो बुनियाद है कि जिसके नतीजे में हम अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं, जुल्म से बच सकते हैं, ज्यादती से बच सकते हैं, धोखे और झूठ से बच सकते हैं। खानदान और माशरे की जो दूसरी सिफात, दूसरी कदरें हैं, उसमें एक कदर मोहब्बत है, ताल्लुक है। और मोहब्बत और ताल्लुक ऐसी चीज है कि वो मौजूद हो तो लोग जुड़े रहते हैं, वो दिलों से निकल जाए तो महज कानून की बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा देर चल नहीं सकते। वो सोसाइटी के जिसमें कल्बी ताल्लुक ना हो, एक दूसरे का ख्याल ना हो, दिलजोई ना हो, खुवत ना हो, वो एक कारोबारी सोसाइटी होती है। और इस सोसाइटी का अगर मुताला करना हो तो जाइए देखिए मगरिब में, वो मगरिब यानी मगरिब किसी सिमत का नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है। और आजकल चूंकि वो मगरिबी ममालिक हैं, यूरोप है, अमेरिका है, या उसकी तर्ज पर चलने वाले और सोसाइटीज हैं, उनकी तरक्की हमें मुतासिर करती है। उनकी कुछ खूबियां हैं जिसकी तरफ लोग निशानदेही करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो उन खूबियों से ज्यादा उसकी चमक दमक, उसकी तरक्की, उसकी दुनिया परस्ती, उसकी तरफ जो है वो लपक रहे होते हैं। लेकिन उस मगरिब का मामला यह है कि वो तहजीब खोखली तहजीब है। चूंकि वहां रिश्तों की बुनियाद ना खौफ खुदा पर है और ना मोहब्बत पर है, तो ये वहां आम बात है कि मियां बीवी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, बिल बनेगा, या पहले ही कोई चीज वो खरीद रहे होंगे जो वहां तरीका है, बीवी अलग पैसे दे रही होगी, मियां अलग पैसे दे रहा होगा। हमारी सोसाइटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज नहीं होती। अगर वो शेयर कर भी रहे होते हैं तो एक अलग चीज होती है, वो मोहब्बत की बात होती है, लेकिन वहां ये होता है। तो जिस सोसाइटी में इस बुनियाद के ऊपर जिंदगी बसर हो रही हो, वो ताल्लुक कायम नहीं हो पाता। जब जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो अलहदगियां हो जाती हैं, दिल फटे हुए होते हैं। हमारी कद्र मोहब्बत है, कल्बी ताल्लुक है, और इसी बुनियादों के ऊपर बरसहा बरस लोग अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं, सर्दी और गर्मी में गुजारते हैं, गम और खुशी में गुजारते हैं, हर तरह की चीजों को बर्दाश्त करते करते वक्त गुजर जाता है और एक नई नस्ल वजूद में आ जाती है। कुर्बानी, ईसार, जो इस मोहब्बत के नतीजे में इंसान के अंदर पैदा होता है, जो जज्बा। जिस सोसाइटी की कद्र या वैल्यू या पैमाना माल बन जाए, वहां कभी भी जो है वो खैर नहीं पनप सकता। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, दरअसल जान लो कि तुम्हारे जो अम्वाल हैं, तुम्हारी जो माल है और जो तुम्हारी औलाद है, दर हकीकत एक बहुत बड़ी आजमाइश है।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानदही की है उसमें बताया है कि मेरी उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना होगा वो माल होगा। माल बजाते खुद काबिल मजम्मत चीज नहीं है। दौलत का होना बजाते खुद कोई काबिल मजम्मत चीज नहीं है। असल बात यह है कि जिसका पैमाना दौलत बन जाए, जिसका मजहब दौलत बन जाए, जिसकी मोहब्बत दौलत बन जाए, जिसकी कदर दौलत बन जाए, जिसका उठना बैठना दौलत के पैमानों को होने लगे, जिसमें ताल्लुकात की जो नौयत है वो दौलत की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर तय होने लगे, रिश्तेदारियां दौलत की बुनियाद पर कायम होने लगे, तवक्कुआत दौलत की बुनियाद पर बांधी जाने लगे, माँ बाप और औलाद का रिश्ता दौलत की बुनियाद पर चलने लगे, मियाँ और बीवी का रिश्ता दौलत की बुनियाद पर आगे बढ़ने लगे, उस घर में, उस खानदान में, उस मुआशरे में कभी भी उखुवत और भाईचारा फरोग नहीं पा सकता, खैर आगे नहीं बढ़ सकता। ये माल आजमाइश है, कहां से हासिल किया इसका भी जवाब देना है, कहां खर्च किया इसका भी जवाब देना है। फरमाया कि बेहतरीन दिनार वो है जो तुम अपनी औलाद पे, अपने घर वालों पे खर्च करते हो। किफालत का कहा गया है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने की तालीम दी गई है, उनकी जरूरियात पूरी करने, उनका नान नफका उसका ख्याल रखने की बात की गई है। लेकिन माल को कभी भी बुनियादी कदर नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए इसकी मजम्मत है कि इसको असल चीज न समझो, ये तो एक जरूरत है, इसको पूरा करो, लेकिन असल चीज तो अल्लाह का खौफ है, असल चीज तो आपस का ताल्लुक है, अपनी मोहब्बत। मेरे साथियों और दोस्तों, मेरी इज्जत मां आप बहनों, आए जरा हम अपना थोड़ा सा जायजा लें। जो चलन हमने अब इख्तियार करना शुरू कर दिया है, और इस चलन के इख्तियार करने में बहुत बड़ा किरदार हमारे मीडिया का है। वो मीडिया जो हमारा नहीं है, जो ना हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ना उसका सही रिफ्लेक्शन हमें देता है, उसका अक्स नहीं है हमारे मीडिया के ऊपर। ये जो स्टार प्लस के ड्रामे हमारे घरों के अंदर घुसते चले गए हैं, वो ड्रामे सिर्फ ड्रामे नहीं है, वो एक कल्चर है, वो एक तहजीब है, वो एक सकाफत है, वो एक ऐसी चमक दमक है जिसको दिखाकर लोगों को उसके पीछे दौड़ाया जाता है। जो लिबास उन ड्रामों के अंदर खवातीन पहनती हैं, क्या आमतौर से हमारे माशरे में, या मैं कहता हूं हिंदुस्तानी माशरे में भी वहां की खवातीन वो पहन सकती हैं? 1% खवातीन भी वो लिबास नहीं पहन सकती। खुद हिंदुस्तान के अंदर जो तकरीबन 90% और 95% ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है, और इसी की नक्काली हमारे जियो और हमारे एयरवाई और हम और वगैरह 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 कर रहे होते हैं। जो घर उसमें दिखाए जाते हैं, जो गाड़ियां उसमें दिखाई जाती हैं, जो सहूलतें और आसाइशें उसमें नुमाया की जाती हैं, वो क्या आमतौर से हमारे माशरों के अंदर होता है? बहुत थोड़े लोगों के पास होता है, अक्सरियत के पास नहीं होता है। लेकिन जब एक बात एक बार और 2 बार और 3 बार और 4 बार दोहराई जाए, वही कुछ दिखाया जाए, तो कुछ ख्वाहिशात हैं जो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, कुछ तमन्नाएं हैं जो अंगड़ाइयां लेती हैं, सोच और फिक्र पर वो कल्चर गालिब आ जाता है। होता कुछ नहीं है, हालात मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, बच्चों की तालीम पूरी नहीं पड़ रही होती, 2 वक्त की रोटी अब मुतवस्सित तबके के लोगों से भी अब बहुत मुश्किल हो गई है इस महंगाई के दौर के अंदर। कुछ आए कि हमें फिर दिखाया जाए कि हम जरबर्क लिबास पहने। पहले लोग लॉन पहन के गुजारा कर लेते थे, अब उन लॉन को भी इस तरह से फैसिनेट कर दिया गया है, और इतनी उसकी रकम होती है कि जाहिर है कि किस तरह से आम लोग उसको खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं, फिर बाकी कैसे गुजारा करेंगे। ये सोसाइटी हमें दे कुछ नहीं रही है, रियासत हमें कुछ नहीं दे रही, ना बिजली देती है, ना पानी देती है, ना गैस देती है, बिल भरते चले जाते हैं, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हो, लेकिन दिखाया जा रहा हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल ये है, तुम्हारा घर तो ऐसा होना चाहिए। और बार बार की ये तकरार उस नफ्सियाती कशमकश से लोगों को गुजारती है कि जिसके नतीजे में फिर लोग मजबूर होते हैं। बाज लोग हराम की तरफ चले जाते हैं और बाज लोग
अगर ये रास्ता इख्तियार नहीं भी करते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसका अक्स नजर आता है हमारी शादी के मौके पर, ब्याहों के मौके पर, रस्म मेहंदी के मौके पर लाखों रुपए लोग कर्ज ले लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं खवातीन से खास तौर पर इस बात से कहूंगा कि इस पर वो गौर करें, लाखों रुपए कर्ज ले लेकर इन फजूल रसूमात पे खर्च किए जाते हैं, सिर्फ दिखावा, नुमाइश, और फिर ये कर्ज अदा नहीं हो पाता है। फिर दूसरे तरीके और जरिए इख्तियार करने की कोशिश की जाती है, वो घराना बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। महंगाई अपनी जगह, परेशानियां अपनी जगह, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये तो हमने खुद अपने ऊपर तारी कर ली है चीजें जो जरूरत नहीं है हमारी। जो सोसाइटी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का रंग गालिब हो, वहां सादगी होगी, वहां कनात होगी, वहां शुक्र होगा, वहां निकाह आसान हो जाएगा, बदकारी मुश्किल तरीन हो जाएगी। और जिस सोसाइटी में खौफ खुदा नहीं होगा वहां बदकारी आसान हो जाएगी, निकाह करना मुश्किल हो जाएगा। जहेज कहां से लाएंगे, रस्म कैसे पूरी करेंगे, तकरीब पे खर्च कहां से करेंगे, जेवर कहां से देंगे, नहीं देंगे तो पूरे खानदान में लोग तू तू करेंगे। कुछ तो करना होता है। कुछ लोग इस जज्बे से उठते हैं कि हम जहेज नहीं लेंगे, पूरी सोसाइटी मिलकर उसको कहती है कि तुम कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो, अरे तुम तो नहीं लोगे लेकिन जो आ रही है उसकी नाक कट जाएगी, उनके घर वालों की नाक, यानी दलीलें देना शुरू कर देते हैं, खराबी की तरफ दलीलें देना शुरू कर देते हैं, फांसते चले जाते हैं और लोग फिर मजबूर होकर ये सारे काम इस सोसाइटी के प्रेशर पर करने लगते हैं। और ये कल्चर कौन परवान चढ़ाता है? वो लोग परवान चढ़ाते हैं कि जिनके पास होता है। वो फजूल खर्ची करके, वो फजूल तरीके से पैसे को बहा के उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि जिनके पास नहीं होता। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें कद्र माल बन जाए, दिखावा बन जाए, एक दूसरे को बड़ा चढ़ाकर बयान करना और दिखाना बन जाए, उसमें फिर क्या होता है, उसमें खराबियां जन्म लेती हैं। फिर यही वजह है कि आपस के ताल्लुकात में भी ये माल और ये आसाइशें और ये ख्वाहिशात रुकावट बनना शुरू हो जाती हैं और रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। ये जो मैंने कल जिसका तस्करा किया था कि हमारी सोसाइटी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोसाइटी है, आपने कितने लोग ऐसे देखे होंगे कि शादी से पहले ना औरत ने मर्द को देखा, ना मर्द ने औरत को देखा, माँ बाप ने रिश्ता तय किया, शादी हो गई, लड़ भी रहे, झगड़ भी रहे, मसला भी हो रहा है, 40 साल गुजार दिए, 50 साल गुजार दिए, बच्चे हुए, जवान हो गए, खाने पीने के काबिल हो गए, घर खुशहाल रहा मजमूई तौर पर, सबने एक दूसरे को सहारा दिया, पनपते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उसके बरक्स ये सूरत हाल भी अब सामने आती है कि तमाम तर चीजों को, लोगों को सारे शरई हुकूक उसी वक्त याद आते हैं कि खुद फैसला करना है, देखना है, ये करना है, वो करना है। चले ठीक है, आपका ये हक है, आप कर लीजिए। उसके बाद शादी भी हो गई, कुछ ही अरसे में निभाना मुश्किल हो जाता है, घर वाले मुश्किल नजर आने लगते हैं, मां बाप बोझ महसूस होने लगते हैं, अलहदा घर चाहिए होता है। देखिए, शरीयत की और उसूल की बात तो यह है, कानून की बात तो यह है कि औरत का यह हक है कि उसका शौहर उसकी जरूरियात का ख्याल रखे, उसको घर दे, उसके कपड़ों का इंतजाम करे, उसके खाने पीने का इंतजाम करे, ये उसका हक है। इसी तरह शौहर का यह हक है कि उसकी जो बीवी है उसकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करे, उसकी औलाद हो तो उनके बच्चों की तरबियत करे और कोई भी फजूल किस्म का काम उस घर में ना होने दे, उसके माल की हिफाजत करे। लेकिन ये तो बात है कानून की। कानून में तो फिर यह है कि अगर एक औरत की 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है तो शरई तकाजा पूरा हो गया, उसकी जरूरत का लिबास उसको मिल रहा है, उसका तन ढप रहा है, उसकी सतरपोशी हो रही है, वो हिजाब में आ गई है, उसकी जरूरत पूरी हो गई है, मजीद की तमन्ना वो नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका शौहर उसको फराहम कर रहा होता है, कानून से ज्यादा उसको दे रहा होता है, इसलिए कि इंसानी माशरा महज उसूलों और कानून की बुनियाद पर नहीं चलता है कि बस ये चीज तय हो गई है, बल्कि एहसान की बुनियाद पर चलता है, ईसार की बुनियाद पर चलता है।
ये सोच कर चलता है कि कोई बेटी अगर किसी के घर में आ रही है तो वो ये सोचे कि मेरे भी माँ बाप हैं और मैं जिस घर में जा रही हूं वो अब मेरे माँ बाप होंगे, उनकी जो जरूरियात है वो मैंने पूरी करनी है। इसी तरह जो माँ बाप हैं उनका भी ये काम है। दो तरफा चीज है, एक तरफा बात नहीं है कि बेटी का पैमाना और बहू का पैमाना और नहीं होना चाहिए। जो चीज बेटी के लिए पसंद है कि वो दूसरे घर में जाकर सहूलत से रहे, आसानी से रहे, वो बहू भी किसी की बेटी, उसको अपनी बेटी समझना और उसके साथ वही रिश्ता कायम करने की कोशिश करना। जिन घरों में इसका एहतमाम होता है वहां खुशियां बिखर जाती हैं, वहां सहूलतें पैदा हो जाती हैं। तंग दस्ती के बावजूद लोग खुशहाली से जिंदगी गुजर करते हैं, और जिन घरों के अंदर ये नहीं होता वहां सब कुछ होने के बावजूद फसाद होता है, झगड़े होते हैं। इसलिए बहुत अहम है ये बात कि हम अपनी कदरों को पहचानें, इसार और कुर्बानी और एक दूसरे का ख्याल और एहसान। ये जो कहा गया है कि वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो, नेकी का नहीं, नेकी तो करनी ही करनी है। नेकी के उरूज को, उसके कमाल को एहसान कहते हैं। तो वालिदैन ने जो कुछ औलाद के लिए किया होता है, किसी से कुछ ढका छुपा है, अपनी तमाम खुशियां औलाद के लिए कुर्बान करते हैं। दिन भर काम करके आए हैं, रात को बच्चा रो रहा है, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात बच्चों को टहलाते हुए गुजार देते हैं लोग। बीमार है, क्या करें, बच्चा है, जिगर का टुकड़ा है, तरबियत करते हैं लोग, पैसा लगाते हैं। और अब तालीम जिस कदर मुश्किल और महंगी हो गई है, वो जरूरियात पूरी करते हैं कि मुस्तकबिल बच्चों का बन जाए। लेकिन फिर जब माँ बाप को जरूरत हो बच्चों की, तो उनसे कहा जाए कि अब तो हमारा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता, तो आप बताइए कि किस कैफियत से वो माँ बाप दो चार होते हैं। एहसान का रवैया इख्तियार करने की बात की गई। वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया कि अगर दोनों में से कोई एक भी बूढ़ा होकर तुम्हारे पास है तो उसके साथ उसने सलूक करो, उसको उफ तक ना कहो, उसको झड़को नहीं, कौले करीम, इज्जत और शरफ की बात करो, और अपने रब से दुआ करो, अपने आप को उनके सामने बिछा दो जिल्लत के साथ। माँ बाप का ये मकाम है, मर्तबा है। और उनसे और अपने रब से ये दुआ करो कि या अल्लाह इन लोगों पर, मेरे माँ बाप पर इस तरह से रहम फरमा, इस तरह इनकी निगहबानी फरमा कि जब मैं छोटा था तो इन्होंने मेरी निगहबानी फरमाई। ये वालिदैन का मुकाम है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों तले। लेकिन ये मुकाम सिखाएगा कौन, समझाएगा कौन? ये मुकाम खुद वालिदैन को अपने बच्चों के बचपन में ही सिखाना है, बताना है, उनकी तरबियत इस नहज पे करनी है। वो माँ बाप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे होंगे तो उनकी औलाद उसको देखकर उनका ख्याल रखना शुरू करेगी, और अगर उनके साथ उसने सलूक नहीं करेंगे तो उनकी औलाद उनके कहने से तरबियत नहीं पाएगी, उनके करने से तरबियत पाएगी, उनके रवैयों से तरबियत पाएगी, उनके तौर तरीकों से, उनके अखलाक से तरबियत पाएगी। इसलिए ये एक दूसरे से मुंसलिक चीजों का नाम है। अपने घर को अगर महफूज रखना चाहते हैं तो खुदा खौफी इख्तियार करनी होगी, एहसान का रवैया, मोहब्बत का रवैया, शुक्र का रवैया, कनात का रवैया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम इतना रोते हैं कि इतने मसाइल हैं, फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं। मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज देता हूं, शायद ही कोई आप में से दो चार लोग ऐसे होंगे कि जो ये बात कह सकेंगे कि नहीं, इस तरह से नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। कि आज से 25 साल पहले हमारे घरों का जो माहौल था और जो स्टेटस था, चीजों के एतबार से, सहूलतों के एतबार से, पैसे के एतबार से, वो ज्यादा बेहतर था या आज हम ज्यादा चीजें रखते हैं, ज्यादा सहूलतें रखते हैं?
मुझे यकीन है कि आप में से अक्सरियत ये कहेगी कि नहीं 25 साल पहले तो हमारे पास फला चीज भी नहीं थी, फला चीज भी नहीं थी, फला चीज भी नहीं थी, आज तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन इस सब के साथ साथ रोना भी है, इस सब के साथ साथ परेशानी भी है। उसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम कल भी बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा का पूरा माशरा है, जिन लोगों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, जो लोगों के ऊपर भूख और नंग को मुसल्लत करते हैं, उनसे निजात का क्या रास्ता है। लेकिन इसमें एक पहलू यह भी है कि हमारे अंदर भी शुक्र और कनात का जज्बा खत्म हो गया है। एक होती है जरूरत और एक होती है आसाइश, लग्जरीज। हमने लग्जरीज को अपनी जरूरत बनाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में खुद फंसते चले गए। इसलिए अपने तमाम तर इन रवैयों को दुरुस्त करेंगे तो हमारे घर का माहौल बेहतर होगा। अल्लाह ताला और उसका रसूल ये चाहता है कि हमारे घरों के अंदर खुदा खौफी हो, मोहब्बत हो, ईसार हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे उनके ऊपर, शदीद होंगे वो, और जो हुक्म उन्हें दिया जाएगा वो फरिश्ते बजा लाएंगे, उस अजाब से उनको निकलने नहीं देंगे। और फिर कहा जाएगा कि वयफ़अलून मा युअमरून, जो तुम करते रहे हो उसका बदला पाओ। वो करते हैं कि जिसका उन्हें, उन फरिश्तों के बारे में कहा गया कि वयफ़अलून, वो ये काम करते हैं कि जो उनसे कहा जाता है। तो मेरे साथियों और दोस्तों, अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाना बुनियादी बात है। ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, थोड़ी सी है। इसके मुस्तकबिल को हम बहुत बड़ा मुस्तकबिल समझते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, मुस्तकबिल समझ जाए। फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहां भी तक़वे का तज़किरा। अल्लाह से डरो और तुम में से हर शख्स ये देखे कि उसने अपनी आने वाली कल के लिए क्या सामान किया। और अल्लाह से डरो, बेशक वो बाखबर है उन तमाम चीजों जो तुम करते हो। कल का सामान, कल क्या है? कैरियर, मुस्तकबिल, सब कुछ हम कुर्बान कर देते हैं उस मुस्तकबिल के लिए। लेकिन दुनिया का ये मुस्तकबिल बहुत आर्जी है, बहुत महदूद है, पानी का बुलबुला है। मुझे बताइए कि क्या आपके साथ वो वाकयात नहीं होते कि जिसमें आप ये कहते हो कि अभी कल ही तो हमारे साथ थे, कल तो मेरी मुलाकात हुई थी, आज क्या हो गया? दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है, किसी वक्त भी फट जाता है। इस बुलबुले के लिए तो इस कदर मेहनत है, जो असल कल है, जहां सबको जाना है, माने ना माने, सबको उसका सामना करना है, उस आखिरत का। उसका हम क्या सामान कर रहे हैं? आखिरत पेश नजर होगी, अल्लाह की जात पेश नजर होगी, तो उसके नतीजे में रवैये बदल जाएंगे, ताल्लुकात की नोयत बदल जाएगी। इसलिए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को कल के लिए तैयार करें, अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करें। दुनिया बनाना, मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी मजम्मत। दुनिया में रहना है, इसमें बसना है, इसकी जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन सब कुछ दुनिया को नहीं बनाना है, अपने घर में नहीं बिठाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि इंसान की मिसाल इस दुनिया में ऐसी है जैसे कश्ती पानी में चलती है। वो पानी में चल रही होती है, इतना सफर कर रही होती है, लेकिन अगर कश्ती में सुराख हो जाए और पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। हमें भी इस दुनिया में रहना है, बसना है, चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन दिल में इस दुनिया को अगर बसा लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इस दुनिया के बंदे दुनिया के जानवर बन जाएंगे। और मेरी इज्जत मां बहनों, मैं तस्करा ही कर रहा था कि जो मगरिब है, शुरू में मैंने बात की थी कि जिसकी तरफ, जिसको एक सिंबल समझकर, जिसको अलामत समझकर लोग उसकी तरफ चल पड़ते हैं और अंधी तकलीद की तरफ जाना जो है, वो तकलीद जो है इख्तियार कर रहे होते हैं। इस मगरिब की पूरी तहजीब ने जो बुनियादी तौर पर बेखुदा तहजीब है, उसके कुछ तसव्वुरात हैं और उन तसव्वुरात की बुनियाद पर वो सोसाइटी तश्कील पाई है। हमारे तसव्वुरात उससे बिल्कुल जुदा हैं।
हमारे यहां तो तसव्वुर यह है कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं ये हमारी जन्नत का सबब होते हैं, जन्नत के फूल होते हैं, इनसे मोहब्बत करनी होती है, इनको बोझ नहीं समझना होता। और बिलखुसूस बच्चियों का मामला, आपको मालूम है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए थे उस अरब के माशरे में, तो उस वक्त औरतों का कोई मुकाम नहीं था, उनको बोझ समझा जाता था। उनकी खरीदो फरोख्त होती थी और सिर्फ अरब में नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त की जितनी तहजीबें भी मौजूद थी उन सब में यही सलूक किया जाता था औरतों के साथ। क्या हिंदुस्तान और क्या रोम और क्या यूनान, सब जगह बोलियां लगती थी और औरतें बिक जाती थी। और हिंदुओं के माशरे में तो आज भी औरत के साथ वो तजलील का सलूक होता है कि हम यकीन नहीं कर सकते। वो माशरा के जिसमें बाज ऐसे भी लोग होते थे शकीउल कल्ब के, जो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मैं आपको एक वाकया सीरत से सुनाता हूं इस सिलसिले में, और जब हम वो वाकया सुनते और पढ़ते हैं तो दिल लरजने लगता है कि किस तरह के लोग थे और क्या बना दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर क्या मकाम दिया है वो उस औरत को, उसके हर हर रूप के अंदर। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और पूछने लगे कि या रसूलल्लाह, ये जो ईमान लाने से पहले मैंने जितने गुनाह किए हैं क्या अल्लाह ताला वो सब माफ कर देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा। फिर पूछने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ माफ कर देगा। कहने लगे मैं आपको अपना गुनाह बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। कहने लगे कि मैं जाहिलियत के जमाने में इस बात से शदीद नफरत करता था कि मेरी कोई औलाद हो और वो लड़की हो, मैं लड़का चाहता था। तो एक मरतबा मुझे एक सफर दरपेश था। उस जमाने में आपको मालूम है लोग पैदल या घोड़ों पे या ऊंटों पे सफर करते थे और तिजारत के लिए भी जाते थे, तो कई कई महीने के लिए जाना पड़ता था उन्हें। तो सहाबी बताने लगे कि या रसूलल्लाह, मुझे एक सफर दरपेश था और मैं उस सफर के लिए निकल गया अपनी बीवी से बात करके, और मेरे पीछे मेरे घर में एक विलादत हुई। मैं तो अपने सफर पे था। कई महीनों के बाद जब वापस पलटा तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक बच्ची है छोटी सी। कहने लगे कि मैं समझ गया कि मेरी बेटी होगी, और मेरे जाने के बाद इसकी पैदाइश हुई है। कहने लगे कि मुझ पर शैतान गालिब आ गया और मेरी आंखों में खून उतर आया, और मैंने सख्ती से अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है? तो उस बीवी ने फिर मुझसे झूठ बोल दिया और कहने लगी कि नहीं, वो हमारा, ये तो मैंने पड़ोस से एक बच्ची जो है वो ले ली है और उसको मैं पाल रही हूं। मैं तन्हा थी, मेरा कोई साथी नहीं था, और मैंने इस बच्ची को जो है वो पालने के लिए लेपालक के तौर पर अपने पास रख लिया। ये हमारी बच्ची नहीं है। बता दिया वो कोई बहाना कि हमारा बच्चा तो मर गया है, क्या हुआ। वो साहबी कहने लगे कि मैं कदरे मुतमईन हो गया, और फिर उसके बाद वक्त गुजरता चला गया और मैं घर में मौजूद रहा, और फिर मैं उस बच्ची के साथ खेलने लग गया। छोटी सी बच्ची थी, जाहिर है मैं उसका आदी होता चला गया। मैं उससे खेलता था, वो मुझसे खेलती थी, और रफ्ता रफ्ता वो बढ़ने लगी, और इस तरह हो गया कि मैं उसके लिए लाज़िम मलज़ूम, वो मेरे लिए लाज़िम मलज़ूम। जब वो कुछ बड़ी हो गई और अपनी तोतली जुबान में मुझसे बातें करने लगी, तो एक दिन बीवी ने डरते डरते मुझसे ये कहा कि मैंने तो उस वक्त आपसे झूठ बोल दिया था, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो मेरी बच्ची है, हमारी ही बच्ची है। वो साहबी कहने लगे कि या रसूलल्लाह, इस कदर शैतान मुझ पर गालिब था कि मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने दिली दिल में एक फैसला कर लिया। वो कहने लगे कि मैंने फिर एक दिन क्या किया कि उस बच्ची से मैं बात करते करते उसको अपने साथ एक वीराने में ले गया। वो मेरे साथ चलती जाती थी, मुझसे अपनी तोतली जुबान में बात करती जाती थी। मैं एक टीले की तरफ उसको अंधेरे और अपने वीराने के अंदर ले गया, और वहां जाकर मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। वो साहबी कहने लगे रसूलल्लाह, वो बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उस गड़े को खोद रही थी, उसमें से मिट्टी निकाल रही थी। और फिर यह हुआ कि जब कुछ गड़ा बन गया तो मैंने फिर उस बच्ची को लिया और उस घड़े के अंदर धक्का दे दिया। वो बच्ची मुझसे पूछती थी, अब्बा जान आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और मैं उसकी बात नहीं सुनता था, और मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया, और बिल आखिर मैंने उसको मिट्टी तले
दबा दिया। कहने लगे कि आज तक उस बच्ची की आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझ पर जहालत का, शैतान का गलबा था और मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मेरा ये गुनाह माफ हो जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, आपकी आंखों से आंसू रवा थे, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। फरमाने लगे कि ए फला, मुझे दोबारा ये वाकया सुनाओ। उन्होंने दोबारा पूरा वाकया सुनाया और फिर ये जरूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा ये गुनाह भी अल्लाह माफ कर देगा, अब तुम ईमान के अंदर दाखिल हो गए। जहां इसमें एक तौबा और इस्तगफार और ईमान लाने के बाद पाक साफ होने का मामला है, वहीं आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो सोसाइटी क्या सोसाइटी थी जिसमें लोग इस तरह भी अपनी बच्चों को जो है जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। उनका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं था, उनका कोई विरासत में हिस्सा नहीं था, तालीम उनके लिए कोई जरूरी शेष नहीं थी, और सिर्फ अरब में नहीं, अजम में भी यही सब कुछ हो रहा था। ऐसे मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज है। तालीम के जेवर से उसको आरास्ता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 लड़कियों को या 3 बहनों को उनकी सरपरस्ती की, उनको तालीम और तहजीब सिखाई और उनके साथ रहम का सलूक किया। आप तसव्वुर कीजिए कि यह मुकाम एक वो मुकाम था और एक वो मुकाम है जो इस्लाम ने दिया कि 3 लड़कियों, बच्चियों या 3 बहनों, और इसमें ये पूरा हमारा खानदानी पसमंजर सामने आ गया कि बहनों के हुकूक भी क्या है, वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे खानदान का हिस्सा है। जिसने 3 लड़कियों या 3 बहनों को की परवरिश की, सरपरस्ती की, उनको तालीम और तहजीब सिखाई, उनके साथ रहम का सलूक किया, यहां तक कि खुदा ने उनको बेनियाज कर दिया, यानी कि उनको उनके घरों तक उन्होंने मुंतकिल कर दिया, उनकी शादियां कर दी, तो ऐसे शख्स के लिए खुदा ने जन्नत वाजिब कर दी है। इस पर एक आदमी कहने लगा कि रसूलल्लाह, अगर 2 बच्चियां हो जिसकी, फरमाया कि जिसने 2 लड़कियों की तरबियत की और तालीम दी और तहजीब सिखाई और उनके घरों में रवाना कर दिया, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई ये पूछता कि एक लड़की भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बशारत देते। ये मकाम है बच्चियों का, और अगर हम भी अपनी जहालत और रसूम और रिवाज की बुनियाद के ऊपर लड़कों की पैदा होने पर तो खुशियां मनाएं और लड़कियों के पैदा होने पर ना खुश हों, तो ये वही कर सकता है जो दुनियावी पैमानों पे चीजों को देखता हो, रस्म और रिवाज पर चीजों को देखता हो। खुदा का पैमाना तो ये है कि जब किसी के घर में बच्ची की विलादत होती है तो फरिश्ते आ जाते हैं, घेर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में, उसका मफहूम है, और वो फरिश्ते कह रहे होते हैं कि नाजुक तरीके से आई है, नाजुक है, और फिर उस घर के लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इस घर के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, यहाँ बच्ची आई है। ये हमारा तसव्वुर है। और आपको तो मालूम है कि बच्चियों का मामला क्या होता है, किस तरह से ये, यानी जो बातें अब जो लड़के अपनी फरमाइशें अपने बाप से पूरी नहीं करवा सकते, वो बच्चियां करवा लेती हैं। अल्लाह ताला ने ये मुकाम, इस्लाम औरत को ये मुकाम देता है जब वो छोटी होती है, फिर वो किसी की बेटी है तो फिर किसी की बहन भी है, उसकी इज्जत और इस्मत है, और फिर उसके साथ जब वो अपने घर में चली जाती है तो किसी की बीवी है। और फरमाया गया कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको नापसंद भी है तो हो सकता है कि उसकी कोई दूसरी आदत अच्छी हो। गोया एक खुशगमानी, गोया एक रवैया, एक सलूक है जो बताया जा रहा है कि ठीक है, इंसान है, इसमें कमी भी होगी, कोताही भी होगी, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो, लेकिन उसकी बुनियाद पर बदगुमान ना हो जाओ, नफरत ना करने लगो, दिलों को ना फाड़ लो। कोई अच्छी चीज भी उसके अंदर मौजूद होगी, उसकी कदर करो। गोया रिश्तों को जोड़ कर रखो, गोया ताल्लुकात को आगे की तरफ बढ़ाओ, अपने मुस्तकबिल को देखो, अपने बच्चों को देखो। फरमाया गया कि औरत के मामले में कि औरत पसली से पैदा हुई है, और पसली का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नर्म होता है और टेढ़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औरतों का भी यही मामला है, सख्ती करोगे तो टूट जाएगी,
ज्यादा नरमी करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। कितनी खूबसूरत बात, कितनी नफ्सियात को जानने वाली बात है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा सकते हैं कि अगर छोड़ दोगे, यानी इतनी भी नरमी ना करो, इतना भी ला ताल्लुक ना हो कि जो चाहे करते रहें और कोई गरजी ना हो। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी निगहदाश्त, उनको सही रास्ते पर रखना एक एतदाल के साथ ये मर्द की जिम्मेदारी है। और वहीं ये फरमाया कि अगर तुम ज्यादा सख्ती करोगे तो ये टूट जाएगी। औरत का मामला, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले खाना थे, और उस जमाने में आपको मालूम है कि जब सफर होते थे तो वो एक डोली टाइप की बनाई जाती थी कि जिसपे लोग फिर कानों के जरिए उठाया करते थे खवातीन को। तो खवातीन को उठाने लगे तो धक्का लगने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एहतियात करो, आप गीने हैं, आप गीने। आप गीना क्या होता है? पानी के कतरा हथेली के ऊपर आ जाता है, कहीं ठेस न लग जाए इनको। ये मुकाम है, ये इज्जत है, ये शरफ है। इसके नतीजे में खानदान परवरिश पाता है। और अगर हया उठ जाए, शर्म उठ जाए, हिजाब उठ जाए, इज्जत और कदर उठ जाए औरत की, तो उसके नतीजे में वो माशरा तश्कील पाता है जो देख लीजिए मगरिब के अंदर 80% खवातीन वहां पर ऐसी हैं कि जिनकी जब शादियां होती हैं और उनको तलाक, तो उनके 50% से ज्यादा तलाकों का रेशो है। मैं मजीद तफसील में नहीं जाता कि माहौल ऐसा नहीं कि जो गंद वहां पर फैल चुकी। लेकिन अगर शादी भी कर लें तो तलाकें हो जाती हैं। तलाकें हो जाएं तो फिर जिम्मेदारी बच्चों की किस पे पड़ती है? औरत पे पड़ती है। ये कहते हैं कि औरत को हम मुकाम देंगे, औरत को हम जो है वो शाना बशाना लेकर आएंगे, औरत को आजादी देंगे, मसावात देंगे। लोग जलसे मुनक्किद कर रहे होते हैं औरत के नाम के ऊपर, इश्तिहार बना रहे होते हैं औरत के, एनजीओज बनी हुई होती हैं, 6-6 एनजीओ के 4 खवातीन मुजाहरा कर रही होती हैं, बड़े बड़े उनकी तस्वीरें शाया हो रही होती हैं, इसलिए कि ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ हया को खत्म कर दिया जाए, हिजाब को खत्म कर दिया जाए, और हमारे यहाँ भी वही खवातीन नुमाइंदा करार पाए कि जो हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं करती हैं। ये लोग कहते हैं कि हम औरत को आजादी देंगे। वहां 80% ऐसी खवातीन के जिनमें तलाक़ें हो जाए, 80% ऐसे खानदान हैं जहां पर बच्चों की जिम्मेदारी औरत पे आकर पड़ती है। वो औरत कमाएगी भी और फिर उसके बाद अपने तलाक होने के बाद जो बच्चा है उसकी निगहदाश्त भी करेगी। मर्द आजाद होता है, करने के बाद शादी की, तलाक दी और चला गया। औरत के ऊपर ये जुल्म है। औरत, उसको इज्जत है, वकार है, हया है, लेकिन उसको बाजार की जिन्स बना दिया जाए, इश्तिहार की जीनत बना दिया जाए, कपड़ा बेचने के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाए, सिगरेट बेचने के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाए। जिन चीजों का ताल्लुक औरत से होता ही नहीं है उसमें भी औरत का इश्तिहार चल रहा हो, तो यह औरत की इज्जत है या उसकी तजलील है? तुमने उसका मकाम क्या है? अपनी चीज बेचने के लिए तुम औरत को बेच देते हो। मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूं जो अपने कपड़े बेच रहे होते हैं, जो गुल अहमद लॉन और फला लॉन के इश्तिहार लग रहे होते हैं, क्या तुम अपनी बेटियों को इन इश्तिहारात की जीनत बना सकते हो? क्या उनको नंगा इस तरह से तस्वीर उनकी लगा सकते हो? तुम क्यों अपनी कौम की बेटियों को बेचकर हमारे यहां बेहयाई को फैला रहे हो? इस मुआशरे को अपने रद्द अमल का इजहार करना पड़ेगा, वरना हमारे घरों के अंदर ये बीमारियां आ जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। हमारा असासा हमारी हया है, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हिजाब है। इस मीडिया के जरिए इन हिजाबात को तोड़ा जा रहा है। आज से 10-20 साल पहले हम नहीं तसव्वुर कर सकते थे कि हमारे बच्चे इस तरह से गुफ्तगू हमसे करेंगे उन मौजूआत पर कि जिन पर लोग बिलुमूम बात नहीं करते थे। मैं आपको अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, इसलिए कि हमारे माशरे में एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इतना गया गुजरे हालात नहीं है कि सब कुछ बह गया हो। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं। मेरे एक भाई हैं, उनकी उम्र है तकरीबन 50 साल, और मेरे उनसे बड़े भाई हैं जिनकी उम्र है 52 साल। सिर्फ 2 साल का फर्क है, और वो 25 साल से सिगरेट पी रहे हैं, जो छोटे वाले हैं। आज तक बड़े भाई के सामने सिगरेट नहीं पिए उन्होंने। 2 साल का फर्क। ये लिहाज है, ये मुरव्वत है। बड़े भाई को बाप का दर्जा देना है। ये हिजाबात उठ रहे हैं। घरों के अंदर वो माहौल उस मीडिया के जरिए से दिखाने की कोशिश होती है, ऐसे ऐसे अल्फाज उन ड्रामों के अंदर बयान हो कि जिसके नतीजे में हिजाब टूट जाता है।
बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, ऐसे सवालात बयान भी नहीं किए जा सकते। लेकिन ये खास एजेंडे के तहत ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसी चल पड़ा है। चंद लोग हैं जिन्होंने इस पूरे माशरे को गंदा करने का तहिया किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, दीनदार लोगों की कमी नहीं है, बारिश लोगों की कमी नहीं है, दीन का काम करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया है कि जिस तरह चलन है चलते रहने दो, हमारा काम यह है कि हम अपना काम किए जाएं, अपना रास्ता अलग से मुतय्यन कर लें, जिसके नतीजे में सारी कुव्वत बदी को हासिल होती है। थोड़े से लोग पूरे माशरे के ऊपर गिरफ्त किए हुए हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ही नहीं करते। मेरी अहलिया ने मुझे बताया कि वो आजकल खवातीन ने, हमारी जमात इस्लामी की खवातीन ने इस बात को तय किया है कि हम ये जो पूरी ये कल्चर बेहुदा बनाने की कोशिश की जाएगी, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। हम अल्लाह के यहाँ जवाब देना, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। हम लोगों को भी समझाएंगे और इन लोगों को भी समझाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। टेलीफोन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। तो एक फर्म के अंदर उन्होंने फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हमें और भी शिकायत आई है और हमने फलां इश्तिहार, किसी फॉर्म का इश्तिहार था, वो हमने अब फैसला कर लिया है कि हम आइंदा इसको नहीं चलाएंगे और दूसरा इश्तिहार हम बना रहे हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है आपने। फिर उसने एक और बात कही कि नहीं देखें, बात यह है कि 1 करोड़ लोग इस हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। शिकायत तो हम 6-8 लोगों ने की है, लेकिन हम फिर भी उनकी कदर कर रहे हैं और 6-8 लोगों के कहने पे ही हमने जो है वो ये फैसला कर लिया है कि हम इस प्रोडक्ट का इश्तिहार जो है इस तरह से खत्म कर देंगे बेहुदा और दूसरा इश्तिहार चलाएंगे। तो हमने तो लोगों का ख्याल किया है, लेकिन जाहिर है कि ये 4-6 लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। मेरी अली ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इन 1 करोड़ लोगों में से अक्सरियत है जो ये नहीं चाहती है, लेकिन वो बोलते नहीं है। हम 4-5 लोग इन 1 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं जो बात कर रहे हैं। मेरे साथियों, अगर हमारी सोसाइटी में 4-5 लाख लोग अपने रद्द अमल का इजहार करने लगे तो बुराई पनप नहीं सकती है, खराबियां आगे कदम जमा नहीं सकती हैं। इसलिए आवाज उठानी पड़ेगी। अपने घर को अगर बचाना चाहते हैं इस गंद से और इस बला से, फहाशी और उरियानी भी है और हिजाबात का टूटना भी है, खानदान का बिखरना भी है, माल का सब कुछ बन जाना भी है, आसाइशें खुदा बन जाती हैं इंसान की जब इस तरह का कल्चर हम सुबह शाम देख रहे होते हैं। इसलिए इसका तहफ्फुज करना हमारा ईमानी तकाजा है। जो सोसाइटी मुर्दा हो जाती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, तो उसको तो आराम से शिकार कर लिया जाता है। जहां रद्द अमल होता है वहां एक कशमकश जन्म लेती है, और ये ऐन मतलूब है। ये कशमकश, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गए गुजरे हालात में, कसम कुर्सी के हालात में, जब चारों तरफ से नातका बंद था, जब ईमान लाने वालों के ऊपर जमीन तंग थी मक्के के अंदर, जब बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखकर तोड़े जा रहे थे, जब खब्बाब बिन अरद को उनकी मालिका उम्मे अनमार गर्म लोहे की सलाख से सर को दाग रही थी, जब उनको कोयलों के ऊपर देखते कोयलों पर लिटाया जा रहा था, ऐसे में एक शख्स आया और कहा कि अबू जहल ने मेरे पैसे खाए में, मुझे मेरा हिसाब नहीं देता है, फला चीज ली है उसका उजरत नहीं देता। सब चीजों से बेनियाज होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और अबू जहल के पास पहुंचे कि अमर बिन श्याम, तुम इसका हक क्यों नहीं अदा करते हो? उस पर हैबतदारी हो गई। फौरन गया और उसने जो उनका उजरत बनती थी, जो भी हक बनता था, वो वापस कर दिया। मजलूमों की दाद रसी करना, जुल्म के ऊपर आवाज बुलंद करना, नहीं अनिल मुनकर करना, ये बुनियादी सिफत है मुआशरे की। जिस मुआशरे से ये सिफत खत्म हो जाए वो मुआशरा मुर्दार मुआशरा होता है, और मुसलमान मुर्दार नहीं हो सकता। जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो मुर्दार कैसे हो जाएगा? इसलिए, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम कहते हैं कि फहाशी है, उरियानी है, बेहयाई है, फला चीज बिगड़ गई है, फला चीज बिगड़ गई है, कैसे इसको ठीक करें? फिर एक सवाल ये पैदा होता है, अरे मियाँ, हम इन चीजों से बच तो सकते नहीं है, बस अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। बहुत अच्छी बात है, नमाज तो इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई से और मुनकरात से रोकती है। तो मेरी नमाज क्यों नहीं रोकती? कोई वजह होगी ना कि वो रोकती है। इसलिए रोकती है कि उस नमाज में हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो जो भी गैर अल्लाह होगा, जो अल्लाह के मुकाबले में आएगा, उसको हम कैसे बड़ा मान लेंगे? फिर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसको चैलेंज करेंगे, उसको छोटा करेंगे। इस तरह रोकती है नमाज हमें फवाहिश से और मुनकरात से। बेहयाई फैल रही होगी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो ये जो चलन है कि अपने आप को कभी कोई नहीं बचा सकता। चारों तरफ शैतान है, जबड़े खोले खड़ा है,
घर के अंदर घुस गया है, मोबाइल में आ गया है, इंटरनेट आम हो गया है। ऐसे ममालिक अभी भी मौजूद हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, कि जिन्होंने इस बात को तय किया है कि इसमें उरियां जो है वो वेबसाइट्स नहीं होंगी। हमारे हुक्मरान ये काम नहीं कर रहे, ये गुलाम दर गुलाम है। अमेरिका और मगरिब के गुलाम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि उनकी चीजों को किस तरह से ये बैन करें। इसलिए और फिर रद्द-ए-अमल कोई होता नहीं है। शिकायत हम कर रहे होते हैं, लेकिन शिकार उसका हो रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बुराइयों के खिलाफ मुजाहिमत नहीं है। कहते हैं कि बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप दिफा करना चाहते हैं तो हमला कीजिए, आगे बढ़िए। आप बचना चाहते हैं तो एक मुनज्जम तरीके से इनके खिलाफ मैदान में निकलिए। हम नहीं कहते कि आप कत्लेआम शुरू कर दें, आप सोसाइटी को तबाह करना, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें। इससे तो अनारकी फैलेगी, उसी से उनको ही फायदा होगा। इस्लामी का चेहरा मस्त करेंगे। लेकिन आप जायज तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार तो कर सकते हैं। अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे ढालें, दीन की तरगीब दें, दीन पर एतमाद दें, कुरान की आयात उनको सिखाएं और उनको इस दीन का सिपाही बनाएं। जज्बा जिहाद पैदा करें, शौक़ शहादत पैदा करें, बुराइयों के खिलाफ नफरत पैदा करें, उसके खिलाफ मैदान में निकलने की तरगीब पैदा करें। ये काम आप करेंगे तो आपके बच्चे महफूज रहेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे भी उसका शिकार हो जाएंगे। बाद में हम रोते रहेंगे, बच्चों को क्या हो गया, हमने तो बड़ा अच्छे तरीके से पाला था, बड़ी मेहनत की थी। खुद हम जिम्मेदार होते हैं इन तमाम तर चीजों। इसलिए खुदारा इन तमाम तर चीजों का जायजा लेने की जरूरत है और हम देखें कि हम अपने मामलात में, अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ किस रवैये का सलूक कर रहे हैं। तकवा अगर हमारी बुनियाद होगी, मोहब्बत हमारी बुनियाद होगी, ईसार और कुर्बानी और एहसान हमारी रविश होगी, तो इंशाअल्लाह माँ बाप का भी हक अदा हो रहा होगा और बीवी बच्चों का भी हक अदा हो रहा होगा। और मर्दों को तो ये काम करना होता है कि वो एक ब्रिज का काम करते हैं अपने माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों के दरमियान। उसमें इंसानी माशरे में खराबियां भी होंगी, ज्यादतियां भी होंगी। मैं आपसे कहता हूं, खुदारा अपने खास तौर पे खवातीन से कहता हूं कि अपनी बच्चियों को वही तरगीब देना शुरू कीजिए। नहीं देते तो दें कि जो पहले मिलती थी कि बेटा इस घर से तुम्हारा जो है वो डोली जा रही है, अब जनाजा ही उठना चाहिए। बज़ाहिर तो बड़ी जालिमाना सी बात लगती है कि हम जुल्म और सितम के हवाले कर दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें। लेकिन आइए जरा बैलेंस शीट तो बना लीजिए। उन खानदानों को देख लीजिए कि जिसमें घर की बेटी ने इस बात पर सेक्रीफाइस किया, अपने आप पर ज्यादती को बर्दाश्त किया, उस घर को बचाया। उसका खानदान की क्या कैफियत है और उस बेटी और उस घर का क्या हाल है कि जहां पर वो 4 महीने के अंदर इस बात पर आमादा हो गई कि मुझको अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। आप अगर ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि आपका ये ईसार, आपकी ये कुर्बानी आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी खैर का बाइस बनेगी। और मैं तमाम मर्द हज़रात से फिर ये दरख्वास्त करूंगा, हम सब अपना जायजा लें कि जो बात मैं अपनी बहन के लिए और अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, अपने लख्त जिगर के लिए सोचता हूं, किसी और के जिगर का टुकड़ा अपने घर में जब लाऊं तो मैं क्यों नहीं सोचता, वो भी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बहन है। हम सब इस रवैयों का मुजाहरा करेंगे, इंशाअल्लाह खानदान मजबूत रहेगा और अपने घरों से इन बुराइयों को निकाल देंगे। और माल की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगे, मोहब्बत की बुनियाद पर, ताल्लुक और रिश्तों की बुनियाद पर, तो ये खानदान परवरिश पाएगा। खानदान क्या है? मगरिब के खानदान का तस्वुर है मियाँ बीवी या एक आध बच्चा, और वो भी खानदान टूट जाता है। हमारा तस्वुर खानदान क्या है? मियाँ बीवी भी खानदान है, उसका बच्चा भी खानदान है, लेकिन माँ बाप भी खानदान का हिस्सा है। वो तस्वुर और बढ़ता है, चचा चची, मामू मामी, खाला खालू, उनके वो सब हमारे खानदान में शामिल होते हैं। हमारा तो दीन वो है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, 40 घर इधर और 40 घर उधर, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं। और इस कदर हुकूक कि सहाबा किराम ये फरमाते थे कि हमें खतरा था कहीं विरासत में भी इनका हिस्सा ना होने लगे। आप सोचेंगे वो क्या सोसाइटी होगी जब पड़ोसियों की इतनी इज्जत, इतना एहतराम और इतना हुकूक होंगे। ये इस्लाम है जो हमें ये इज्जत और शरफ देता है। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खुद रांदे दरगाह होंगे। ये खानदान का तस्वुर वसी होता चला है। पूरी मुसलमान उम्मत एक खानदान है, जसद वाहिद है, खानदान भी नहीं, एक जिस्म है। हम ये कहते हैं ना, जबकि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। ये नारा नहीं है, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जसद वाहिद है पूरी उम्मत,
उम्मत इस जिस्म के जिस हिस्से में भी कांटा चुभेगा पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करेगा। जो जालिम ये महसूस नहीं करता वो कैसे नबी का उम्मती होने का कोई बात करता है। इसलिए सब लोग हमारे लोग हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई हैं। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह ताला ने तो उम्मत वाहिदा बनाया। और फिर एक और बिरादरी है जो इंसानी बिरादरी है, उसके भी कुछ हुकूक हैं। हमारा तस्वुर खानदान इतना महदूद नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। आपको याद होगा पहले कुछ इदारों के अंदर ये मेडिकल के फैसिलिटी मिलती थी, वो बंदे के लिए मिलती थी, उसकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए मिलती थी। अब वही इदारे जो हैं वो कहते हैं नहीं, माँ बाप तो तुम्हारे खानदान में शामिल ही नहीं है, वो इन इदारों का मसला नहीं है, उनके तो पैसों का मसला होगा, लेकिन उस पूरे तस्वुर का मसला है। जिनसे वो डिक्टेशन लेते हैं, जिनसे वो फंड लेते हैं, वो उनको बताते हैं कि नहीं तुम्हारा माँ बाप का खानदान से क्या ताल्लुक। इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ बड़ों का ये काम होता है कि वो बच्चों को जिस ढप पे डालना चाहें वो ढल जाते हैं। जो इंतजामी मसाइल घरों के अंदर होते हैं किसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, उसको भी आपको फेस करना होता है। अच्छे तरीके से उनके बावर्ची खानों को अलहदा कीजिए। हुस्न ये नहीं इसको बना लें कि नहीं ये हो जाएगा तो इसके नतीजे में मसाइल पैदा हो जाएंगे और हम कैसे अलग हो सकते, यानी अपने रस्मों रिवाज को नहीं छोड़ सकते लेकिन खराबियां पैदा कर सकते हैं। वो बड़े अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को साथ भी रखते हैं और उन्हें एक लिबर्टी भी देते हैं। हम वो तदाबीर इख्तियार करके अपने खानदान को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने एहसान के रवैयों से वो बेटी जो जिस घर में जा रही है वो जल्द आंख का तारा बन सकती है अगर वो कुर्बानी और ईसार अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करना शुरू कर दे। और मैं एक और बात आपको बताऊं, बात खत्म करता हूं कि देखें वो क्यों करेगी ये काम। मुसलमान के जिम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाया है ना, जो मिशन लगाया, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो मिशन बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन छोड़कर गए हैं उसके हम समझ लें कि हम वारिस हैं। उस दीन को फैलाना, उसको कायम करना, उस दीन के जितने जितने भी मज़ाहिर हैं उन सबको सीने से लगाना और उनको बरतना, उसका इजहार करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिसका मकसद इतना अरफा हो, जिसका मिशन इतना आला हो, वो छोटी छोटी बातों के अंदर उलझ के अपने आप को जो है वो दुनिया और आखिरत के अंदर वीरान नहीं करेगा। अपने अपने मकासिद को, अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को बड़ा कीजिए। इस दुनिया के अंदर मुसलमानों को दोबारा से आगे बढ़ना है, हुकूमत करनी है, इस्लाम को गालिब करना है। निजात का एक ही रास्ता है कि लोग इस्लाम के दामन में पनाह लें। जिस जिस निजाम को इख्तियार किया है, जिस जिस कल्चर और तहजीब को लोगों ने इख्तियार किया है, इंसानियत को कुछ नहीं मिला है। वो जो मगरिब वाले हैं उनका अपना हाल तो पूछिए। जराइम की शरह सबसे ज्यादा वहां है, सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, सबसे ज्यादा आसानियां, सहूलतें, तलाक़ें सबसे ज्यादा वहां, खुदकुशियां सबसे ज्यादा वहां। सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए कि बेखुदा तहजीब है। इंसान जिस्म और रूह के रिश्ते का नाम है। जिस्म मौजूद हो, उसकी सारी जरूरियात पूरी होती हो और रूह के अंदर जो है उसकी परवरिश ना होती हो, उसको पाकीज़गी ना मिलती हो, तो वो जिस्म किसी काम का नहीं होता। इसी तरह होता है जिस तरह अहले मगरिब कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, हमारी अपनी शिनाख्त है, हमारा अपना दीन है, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर फख्र करें, उसको सीखें, उसको सिखाएं, अपने घरों को दीन का मरकज बनाएं, कुरान का नूर फैलाएं और रवैयों को दुरुस्त फरमाएं। ये आप काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होगा। और इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में हम इससे आगे बढ़कर बात करेंगे कि हम मजमूई तौर पर अपने तमाम तर हालात को कैसे बदल सकते हैं, क्या रवैया हमें इख्तियार करने चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में मजीद इस तरह की चीजें कि जिसके नतीजे में खराबियां फैलती चली जा रही हैं और उसमें हमें हमारे एक हैसियत मुसलमान की हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। इंशाअल्लाह हम कल दोबारा बात करेंगे। कल हमारी क्लास का आखिरी दिन है, हम खुसूसी दुआ भी करेंगे। मेरी तमाम खवातीन हज़रात से गुजारिश है कि अपनी हाजिरी को बढ़ाएं और लोगों को लाएं। अच्छी बात लोगों के जहन में जाएगी और उसका असर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे।
ये हमारी मस्जिद के मुस्तकिल नमाजी अब्दुल करीम साहब का बेटा अब्दुल रहीम गुज़िश्ता रोज से लापता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो खैरियत के साथ घर पहुंच जाए। बहनों और बेटियों के रिश्तों के लिए दुआ कीजिए। या रब्बल आलमीन अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। या अल्लाह ये जुल्म और फसाद का निज़ाम है, लोग लापता हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। या अल्लाह इस जुल्म से निजात अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन प्यारों को वापस अपने घरों के अंदर लौटा दे। या अल्लाह इस गुलामी के निज़ाम से हमें आज़ादी अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन हमें जुल्म और फसाद से बचा ले। या अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। या अल्लाह जिन घरों में हमारी बहनें मौजूद हैं उनके लिए जोड़ के रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, हमारे ताल्लुकात को बेहतर बना दे, खराबियों को दूर फरमा दे, बुग़्ज़ और हसद को निकाल दे, ईसार और कुर्बानी और एहसान का रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों को दीन का मरकज बना दे। या रब्बल आलमीन हमें बुराइयों के खिलाफ उठने वाला बना दे। या अल्लाह उसके खिलाफ जिद्दोजहद करने वाला बना दे। हमें फहाशी से बचा ले, बेहयाई से बचा ले। तेरे हबीब ने कहा है कि जिसमें हया नहीं है फिर वो जो चाहे करता रहे। या अल्लाह हम ऐसे नहीं बनना चाहते, हमें हयादार बना दे, हिजाब वाला बना दे। या रब्बल आलमीन हमसे राजी हो जा, हमसे खुश हो जा, हमें शैतान के हथकंडों से महफूज फरमा ले। या रब्बल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह या रब्बल आलमीन जहां जहां लोग तेरे दीन के लिए काम कर रहे हैं उन्हें कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह ये तासुबात से, नफरतों से हमें बचा ले, ये झगड़ों से हमें बचा ले, इस उम्मत को एक बना दे, मुत्तहिद कर दे। और या अल्लाह हमें साम्राज्य का, अमेरिका का, उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा दे। मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा। और या अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, इस्लाम के निज़ाम को कायम फरमा, उसकी बरकत से हमें नवाज दे, उसके लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हाजिरीन मजलिस हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, बच्चे हैं, या रब्बल आलमीन सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, मुश्किलात को दूर फरमा दे, घरों में जो मसाइल मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा दे, रिश्तों को जोड़ दे। या अल्लाह हमारे ख़ानदानों को मजबूत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या